हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 3 अवयव। आज स्टूडेंट हम लोग जो है दो अवयव की समानता जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे कि भाई दो अवयव जो है वो समान कब होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, दो अवयव अगर समान है तो वो उस स्थिति में उनकी जो है कोटि जो है वो बराबर होगी। ये ऐसे बोल दीजिए, अगर दो अवयव जो हैं उनकी कोटि बराबर है तभी वो समान हो सकती है। दूसरी पॉइंट ये आपको ध्यान रखनी है कि अगर दो अवयव समान है तो उनके जो संगत एलिमेंट्स होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो बिल्कुल हम लोग जो है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इस बात को समझते हैं कि भाई कब जो है दो अवयव आपस में बराबर होंगे। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4 और दोनों अवयव जो है वो हमें क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। फर्स्ट अवयव जो है उसके अंदर देखिए, उसके अंदर हमारे पास 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। आगे वाला जो है उसके अंदर भी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो पहली जो कंडीशन है हमारी कि दो अवयवों के समान होने के लिए उनकी जो है कोटि बराबर होनी चाहिए। तो बिल्कुल दोनों की जो कोटि है वो बिल्कुल समान है, यानी दोनों की अवयव जो दो हमारे पास है वो दोनों 3/3 की है। ठीक है, यानी कोटि तो दोनों की बराबर है। अब दोनों समान है तो वो तभी हो सकती है जब उनके संगत अवयव बराबर हो। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके आधार पे हम लोग यहां लिख लेते हैं हल जो है 4 नंबर एग्जाम्पल का। संगत देखिए, पहली जो अपना मैट्रिक्स है उसका पहला अवयव यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का पहला अवयव यानी A11। ठीक है, ये जो आगे वाली जो पंक्ति है उसके पहली पंक्ति के पहले अवयव के बराबर होगा। यानी बिल्कुल क्या होगा, आप ध्यान से देखेंगे कि x+3 ये जो एलिमेंट है ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे मैं जनरल रूप में एक एग्जांपल ले लेता हूं और आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि मेरे पास एक 3/3 कोटि की अवयव है जिसमें पहला एलिमेंट A11, दूसरा A12, A13 है। यहां पे A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारा फर्स्ट जो है मैट्रिक्स है 3/3 का। आगे वाला देखिए, इसको हम मैट्रिक्स ए मान रहे हैं, इसको हम मैट्रिक्स बी मान रहे हैं। तो इसके एलिमेंट जो है उनको हम लोग इस प्रकार लिख रहे हैं B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 एंड B33। ठीक है स्टूडेंट, दोनों की कोटि बिल्कुल बराबर है। ये भी 3/3 की है। ठीक है, यानी ये कितने बाई कितने की है, 3/3 की, और ये भी कितने की है, 3/3 की है। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल आपके सामने। तो जो पहली प्रॉपर्टी थी कि भाई अवयव की कोटि बराबर है, तो जो दोनों अवयव हमें दे रखी है परसेंट में उनकी कोटि तो बराबर है। अब जब समान है तो उनके संगत एलिमेंट का मतलब A11 जो है वो बराबर होगा किसके, B11 के। इसी प्रकार A22 B22 के बराबर, A33 B33 के बराबर, A32 B32 के बराबर, यानी जो संगत है वो बराबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार जो है A12 ये बराबर होगा B12 के। ठीक है, A13 ये बराबर हो जाएगा B13 के। ये आपको क्लियर होना चाहिए, कब, जब दोनों क्या हो, समान। इसी प्रकार
A21 ये बराबर होगा B21 के, A22 ये आपका बराबर होगा B22 के, और A23 ये जो एलिमेंट है ये बराबर होगा B23 के। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार A31 ये जो एलिमेंट है ये B31 के इक्वल, A32 ये B32 के इक्वल, और A33 ये B33 के इक्वल होगा स्टूडेंट। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए फर्स्ट, बिल्कुल ये बात आप क्लियर कर ले सारी। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल क्लियर कर ले भाई। ठीक है, तो इस बेस पे हम लोग जो है, ये जो हमने थ्योरी लिखा है सामान्य, इसके बेस पे हम लोग जो है जो दे रखा है उनके एलिमेंट्स की तुलना कर रहे हैं। तो x प्लस 3 किसके बराबर होगा? 0 के। ठीक है, z प्लस 4, z प्लस 4 ये किसके बराबर होगा? 6 के। तुलना करने पर क्या होगा? z प्लस 4 किसके बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर हो जाएगा। और 2y माइनस 7, पहले यहां से, चलो यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो यहां से x का वैल्यू स्टूडेंट जो निकलेगा वो देखिए, x का वैल्यू आ गया -3। यहां से आप z का निकाल लीजिए, z इजिकल्स टू 6 माइनस 4, तो z इजिकल्स टू मेरे पास आ गया 2। ये तो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, और ये आपकी आ गई z की। आगे चलते हैं, 2y माइनस 7 तुलना करने से क्या हो रहा है? 2y माइनस 7 ये बराबर आ जाएगा किसके? 3y माइनस 2 के, 3y माइनस 2 के। तो ये जो 2y है इसको इस साइड ले जाते हैं, इस 2 को इस साइड लेके आते हैं। तो देखिए -7 प्लस 2, 3y माइनस 2y, और यहां से देखिए ये मेरे पास -5 और यहां पे y। तो बिल्कुल जो आपका आंसर आ गया y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5, ये अपना आंसर आ गया स्टूडेंट। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। अब आपको एबीसी का मान याद करना है। तो दूसरी पंक्ति के आधार पर देखिए, जो आपका एलिमेंट है कौन सा? A22 यानी A-1 यहां पे लिख रहे हैं A-1। ये जो एलिमेंट है यानी यहां पे लिखा है A22 नंबर पे, A-1 किसके बराबर होगा? -3 के। तो यहां से देखिए A बराबर -3 प्लस 1, A बराबर -2। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखिए एलिमेंट कौन सा? A31 यानी B-3, B-3 ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 2B प्लस 4 के, 2B प्लस 4। तो इस B को इस साइड ले जाइए, इस 4 को इस साइड लेके आइए। तो -3 -4 -2B -B, तो ये -7, तो ये B, एंड फाइनली B इजिकल्स टू आपके पास आ गया -7। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो आगे की आपकी मैट्रिक्स है उसमें B23 पे लिखिए 2C प्लस 2, 2C प्लस 2 यहां कर देते, यहां कर रहे हैं तो 2C प्लस 2, ये जो एलिमेंट है 2C प्लस 2 ये किसके बराबर होगा? आप कहेंगे सर 0 की। किसके बराबर? 0 के। तो 2C इजिकल्स टू -2, तो C इजिकल्स टू
-2 बट्टे 2 या c इजिकल्स टू -1 -1। इस प्रकार से आपको तुलना करनी है स्टूडेंट, ठीक है। तो जो आवश्यक है उन्हीं की तुलना कीजिए। तो बिल्कुल हमने 2c + 2, क्योंकि c ज्ञात करने के लिए हमें जो आपके सामने लिखी है मैट्रिक्स, ये वाली इस साइड वाली b वाली, तो 2c + 2 किसके बराबर हुआ? 0 के। तो ये आपकी पक्षांतरण करके वैल्यू आ गई c की -1। तो इस प्रकार से हमने तुलना करके जो है सारी वैल्यूज प्राप्त कर ली। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 5, सेम पैटर्न पे बेस्ड है। यहाँ पे हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है और दोनों समान दे रखी है और बोला गया है कि ए बी सी और डी का मान ज्ञात करो। तो बिल्कुल तुलना कीजिए। यहाँ पे देखेंगे हल जो है 5, आप लिखिए चूंकि दी गई अवयु समान है। कैसी है? समान है, क्योंकि बराबर लिख रखी है ना, इसलिए समान है। इसलिए तुलना करने पर किनकी तुलना करोगे? अवयवों की। तो तुलना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2a + b, ये किसके इक्वल आ गया? ये 4 के आ गया, ठीक है। a - 2b, ये कितना प्राप्त हो गया? -3। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। एंड 5c - d, 5c - d बराबर 11। समीकरण नंबर 3, 4c + 3d, 4c + 3d, ये अपना बराबर हो गया 24 के। इसको समीकरण नंबर 4 बोल दीजिए स्टूडेंट। अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट इजीली। ये समीकरण 2 जो है, इससे a का वैल्यू निकाल लीजिए, और अगर हम 1 में पुट कर दें, ठीक है। या एक तरीका और है, अगर हम समीकरण 2 को 2 से गुना कर दें और इसमें से घटा दें, ठीक है। या हम समीकरण जो है 1 उसको 2 से गुना कर दें, इसमें जोड़ दें। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 गुना 2, 1 गुना 2, समीकरण 1 को हम कितने से गुना कर रहे हैं? 2 से। फिर क्या कर रहे हैं? प्लस समीकरण 2, इसको जोड़ रहे हैं। तो पहले इसको 2 से गुना कीजिए, तो 2 से गुना करेंगे तो 2a + b बराबर 4 गुना 2। समीकरण 1 को 2 से गुना किया तो ये कितना हो गया? आप कहेंगे सर 4a + 2b = 8। तो समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर ये आ गया। फिर उसमें प्लस करना है, कौन सा? समीकरण 2। तो a - 2b बराबर -3, ठीक है। प्लस कर दिया, जोड़ दिया, तो कितना बचा? सोल्व आउट करने पर 5a, ये कैंसिल हो गया, = 5, a बराबर 1, ठीक है स्टूडेंट। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब 1 का मान अपने पास 1 आ गया, तो इस 1 को आप या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में। मैं 2 में रखूंगा क्योंकि ताकि मेरे को कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो समीकरण 2 से, किससे? 2 से a - 2b बराबर -3, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं पक्षांतरण करके,
2b को इस साइड ले जाऊं और 3 को इस साइड ले आऊं, तो a प्लस 3 बराबर 2b। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा कट रहा है। ठीक, अब यहां पे एक का वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना है 1, तो 1 पुट कर दिया प्लस 3 बराबर 2b, कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 2b और b बराबर 4/2, तो b बराबर मेरे पास आ गया 2 स्टूडेंट। कितना आ गया 2। देख लीजिए क्या किया, ये समीकरण 2 है, लिख लिया, इसको इस साइड में लेके आए और इसको उस साइड में ले गए, ये बन गई। एक का वैल्यू कितना है 1 है, यहां पुट कर दिया, ठीक, तो ये 4 हो गया इज इक्वल टू 2b, सोल्व आउट, b का वैल्यू आ गया। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, यानी आपके पास a और b का वैल्यू आ चुका है। अब आपको निकालना है d का और c का, तो समीकरण 3 और 4 से निकालेंगे। देखिए किस प्रकार से निकाल सकते हैं इजीली हम लोग, बिल्कुल। तो देखते हैं स्टूडेंट किस प्रकार से जो है हम लोग जो है c और d का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, अगर मैं समीकरण 3 को, ये जो समीकरण नंबर 3 है, इसको यहां पूरे को 3 से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं 3 से, तो क्या लिख रहे हैं देखिए, समीकरण 3 गुना 3 कर दे। समीकरण 3 को कितने से गुना कर दे 3 से, फिर हम उसमें क्या जोड़ दें, फिर उसमें हम अगर समीकरण 4 जोड़ दें, 4 क्या कर दें ऐड कर दें। तो पहले समीकरण जो है 3, उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 5c माइनस डी बराबर 3 गुना 11, कितना हो गया 15c माइनस 3d इजिकल्स टू 33, ये बन गया स्टूडेंट। ठीक है, समीकरण को 3 से गुना करने पर सोल्व आउट होके ये आ गया। इसमें आप कौन सी जोड़ दें, समीकरण 4, ये रहा, तो जोड़िए 4c प्लस 3d बराबर 24। ठीक है, तो देखिए ये कितना हुआ 19c, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 और 3 2 5 57, तो c बराबर 57/19, यानी c का मान कितना आ गया 3 आ गया स्टूडेंट। c का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 3 आ गया। अब देखिए c का वैल्यू आप समीकरण 3 और 4 दोनों में रख सकते हैं। तो मैं जो है मुझे d का निकालना है, तो मैं 3 में रखूंगा ताकि मुझे d इजीली प्राप्त हो जाए, ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो समीकरण 3 से समीकरण 3 से देखिए 5c माइनस डी बराबर 11, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, इस d को उस साइड ले जाएं, ठीक है, 11 को इस साइड ले जाएं तो 5c माइनस 11, समझ में आ गया होगा। ठीक है, c के स्थान पे कितना रख दीजिए 3, तो d इज इक्वल टू 5 गुना 3 माइनस 11, तो 15 माइनस 11 कितना हो गया, तो d बराबर 11 और 4 15, तो d बराबर 4 आंसर हमारे पास आ गए। और c बराबर 3 आंसर आ गए, यानी c का 3 और d का 4। तो ये सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिल्कुल जो है आप लोग इजीली स्वयं से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो एग्जाम्पल है वो आपको इजीली समझ में आ गए स्टूडेंट, तो मोस्टली जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन जो है पर्सन आप लोग स्वयं भी बना सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है देखते हैं आज इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। आपको एक अवयव दे रखा है, ठीक है, और पूछा यह गया कि अवयव की कोटि बताइए। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें 3 पंक्तियां हैं। अब स्तंभ देखिए, स्तंभ इसमें 4 है, तो जो कोटि है इसकी वो हो गई 3/4, कितना हो गया स्टूडेंट 3/4। तो बिल्कुल स्टूडेंट आप लिख लीजिए इसको कि जो कोटि है हमारे पास क्वेश्चन में, हल फर्स्ट का
फर्स्ट पार्ट है, कोटि जो है वो 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ है, तो 3/4। सेकंड, हमें पूछा है अवयव में जो अवयवों की संख्या क्या हो। तो अवयव में अवयवों की संख्या स्टूडेंट क्या होती है, mn होती है। यहां पे m क्या है, पंक्तियों की संख्या कितनी है 3, और n क्या है, स्तंभ की संख्या कितनी है 4। तो अवयवों की संख्या स्टूडेंट 12 है। कितना हुआ, 12 हो गया। अब आपको पूछा है कि ये जो अवयव हैं वो कौन कौन से हैं। पहले लिख लीजिए A13, इसके बारे में पूछा है। A21, ठीक है। A33, A33 और A24 एवं A23, ये कौन कौन से अवयव हैं देखिए। फर्स्ट अपने को पूछा है A13, इसका मतलब पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का। तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का कौन सा है, आप कहेंगे सर 19। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ पर कौन सा है, 19 है। दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए कौन सा लिखा है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 35। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -5। दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ 12। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 5/2, 5/2 स्टूडेंट। तो बिल्कुल स्टूडेंट ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ पर आपको जो है 19 लिखा मिला है। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ पे आपको 35 लिखा मिला है। तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ पर, यानी ये जो अवयव है किसका है, विकीर्ण का है, क्योंकि इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर है। तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -5 है, दूसरी पंक्ति चौथा 12, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 5/2। तो काफी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, तो 24 अवयव हैं, इसकी संभव कोटि। तो यहां बना लीजिए हल, यानी आपको दे रखा है सेकंड में अवयवों की संख्या m क्रॉस n, ये कितनी तरह की है, 24 दे रखा है। तो संभव कोटि, संभव कोटि कौन कौन सी हो सकती है, 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1, ठीक है, फिर 2 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 2, ठीक है, 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3, 6 क्रॉस 2, 6 क्रॉस 2 कैसे होगा, 12 हो जाएगा। ये तो 24 चाहिए यार, ये 12 दूनी 24, 6 चौक 24, गलत लिख दिए सारे, 12 हो गए। ये तो 24 आना चाहिए ना टोटल, तो ये सही है दोनों। ये 12 दूनी 24, एक 6 चौक 4 गुना 6, वो 6 गुना 4, ठीक है स्टूडेंट। और इसके अलावा 6 चौक 24, एक और होगा 8 × 24, 8 × 24, ठीक है स्टूडेंट, या 3 गुना 8, ठीक है भाई। तो बिल्कुल ये जो है संभव कोटियां हो जाएंगी। कि किन किन दो संख्याओं का कैलकुलेशन जो है 24 आ रहा है वो देख लीजिए। 1 क्रॉस 24 24, 24 क्रॉस 1 24, 12 दूनी 24, या 2 क्रॉस 12, या 12 क्रॉस 2, 6 चौक 24, या 4 क्रॉस 6 24, 6 चौक 24, 8 × 24, तो ये भी 24, ठीक है। तो ये संभव कोटियां हो सकती है। फिर बोल रहा है कि इसके अवयव 13 हो, कितने हो, 13 हो। तो mn जो है m क्रॉस n, यानी ये 13 दे रखा है। तो संभव कोटियां या तो 1 क्रॉस 13 होगी, या 13 क्रॉस
1 होगी, तो दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, यानी इसमें जो है एक पंक्ति 13 स्तंभ हो सकते हैं, 13 पंक्ति एक स्तंभ हो सकता है। m जो है पंक्तियों की संख्या को और n जो है स्तंभ की संख्या को अभिव्यक्त करता है। तो इस प्रकार से पंक्ति और स्तंभ हो सकते हैं। बिल्कुल ये तो इजी ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप स्वयं से बना सकते हैं। आगे देखिए, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, चलो बनाते हैं इसको हम लोग जो है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल हमें देखा है 18 अवयव है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पंक्ति गुना स्तंभ बराबर 18। तो संभव कोटियां पूछी है, तो संभव कोटियां जो होंगी लिख दीजिए यहां, संभव कोटियां क्या हो सकती है। संभव कोटियां आपकी क्या हो सकती है स्टूडेंट, देखिए संभव कोटियां जो है अपने पास वो क्या हो सकती है। तो 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1, इसके अलावा 3 क्रॉस 6 या 6 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 9, ठीक है, या 9 क्रॉस 2। ये इसकी जो है संभव कोटियां हो सकती है। यानी एक पंक्ति 18 स्तंभ, 18 पंक्ति 1 स्तंभ, ठीक है स्टूडेंट। 3 पंक्ति 6 स्तंभ, 6 पंक्ति 3 स्तंभ, 2 पंक्ति 9 स्तंभ, 9 पंक्ति 2 स्तंभ, ठीक है। अगर बोल रहा है 5 अवयव हो, कितने अवयव हो, एक कंडीशन और दे रहा है अपने को, 5 अवयव हो, यानी m क्रॉस n बराबर 5 दे रखा हो, तो 2 संभव कोटियां हो सकती है, 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1। ये आपको पता होगा बिल्कुल, इसमें तो आपको कोई समस्या ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब जो है 2 बाई 2 की हमें अवयव बनानी है, तो बिल्कुल स्टूडेंट फर्स्ट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। इसका फर्स्ट जो पार्ट है वहीं से हल जो है 4, हमें एक मैट्रिक्स ए जो है वो दे रखा है ए आई जे, और ये 2 बाई 2 की है। कितने बाई कितने की है, 2 बाई 2 की। तो बेसिकली फॉर्मेट बना देते हैं इसका, पहले 2 बाई 2 की है, तो एलिमेंट्स क्या होंगे, A11, A12, A22, अरे 22 नहीं भैया, A21, A22, ठीक है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ये 2 बाई 2 की जो है अपनी मैट्रिक्स होगी। अब जो फॉर्मेट दे रखा है वो लिख लेते हैं और उसके बेस पे सोल्व करना शुरू करते हैं। तो फॉर्मेट दे रखा है ए आई जे, इसके इक्वल जो फॉर्मेट दे रखा है वो है आई प्लस जे का होल स्क्वायर, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टे 2 बट्टे 2। तो देखिए स्टूडेंट, पहले A11 के लिए यहां पे लिखिए A11, तो i का वैल्यू कितना 1 और j का कितना 1, तो 1 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर बट्टे 2, 1 प्लस 1 कितना 2 और 2 का वर्ग आप कहेंगे सर 4, तो 4 बाई 2 कितना हो गया 2, A22, ठीक है। ये पहले A12 ही निकाल लीजिए, क्रम से निकाल लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। A12, तो देखिए यहां से देखते हैं i का वैल्यू कितना 1, j का वैल्यू कितना 2, तो 1 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर बट्टे 2, 2 और 1 3, 3 की वर्ग 9, 9 बट्टे 2। फिर देखिए A21, i का वैल्यू 2, j का 1, तो i की जगह 2 रखिए, j की जगह 1 रखिए, होल स्क्वायर कीजिए बट्टे 2, 2 और 1 3, 3 की वर्ग 9, 9 बट्टे 2। A22,
आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 2, 2 प्लस 2 इसकी होल स्क्वायर बट्टे 2, 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16 बट्टे 2 बराबर स्टूडेंट कितना 8। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ जाना चाहिए। तो बिल्कुल आपकी जो मैट्रिक्स है वो बन चुकी है स्टूडेंट आपके सामने, बिल्कुल। तो स्टूडेंट इसको हम जमा के अब आपके सामने लिख देते हैं। यहां पे जो आपका मैट्रिक्स ए बन के आएगा यहां लिख देते हैं हम इसको, कि जो ए मैट्रिक्स आपके पास बन के आया स्टूडेंट, A11 कितना आया 2, A12 9 बट्टे 2, A21 ये भी सर आपके पास 9 बट्टे 2 ही आ रहा है। ठीक है, A22 ये कहेंगे 8। तो बिल्कुल ये आपकी आंसर स्टूडेंट। सिंपली आपको इस प्रकार से क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, कहीं पे भी इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखते हैं इसकी पार्ट नेक्स्ट, सेकंड पार्ट दे रखी है। ओ ये तो इसकी फर्स्ट पार्ट थी, तो यहां पार्ट फर्स्ट लिख लीजिए स्टूडेंट, पार्ट फर्स्ट थी ये। ठीक है, तो अब इसकी सेकंड पार्ट भी बना लेते हैं बिल्कुल। तो शुरू करते हैं किस प्रकार से जो है, किस तरीके से सेकंड पार्ट बनेगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट देख लीजिए, तो 2/2 की है, तो अवयव तो यही रहेंगे। सेकंड पार्ट बना रहे हैं, फॉर्मेट चेंज किया है। फॉर्मेट क्या कर दिया, आई बट्टे जे कर दिया है। फॉर्मेट क्या कर दिया है, आई बट्टे जे कर दिया है। बहुत ही ध्यान से करेंगे। फर्स्ट जो अवयव है A11 1 बट्टे 1, यानी आई का मान भी 1, जे का भी 1। रिजल्ट्स क्या आएंगे, आप कहेंगे सर 1। A12 आई का वैल्यू 1, जे का 2, तो 1/2। A21 तो आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 1, और रिजल्ट्स कितना 2। A22 तो आई का वैल्यू 2 और जे का 2, रिजल्ट कितना स्टूडेंट 1। क्योंकि फॉर्मेट क्या है, आई बट्टे जे बन गया। देखिए कैसे, ए बराबर 1 1 के स्थान पे 1, 1 2 के स्थान पे 1/2, 2 1 के स्थान पे 2, 2 2 के स्थान पे 1। तो स्टूडेंट ये जो है आपकी आंसर आ गई है। तो इस प्रकार काफी इजी सा ही क्वेश्चन जो आपको मिला है स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखते हैं इसकी जो है नेक्स्ट पार्ट, थर्ड नंबर, और तो बना लेते हैं इसको बगैर देरी के स्टूडेंट। हम लोग जो है इसको शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट थर्ड पार्ट है इसका, बिल्कुल सिंपल टाइप ही है। तो वो मैं यहां लिख देता हूं, किस फॉर्मेट में मिला है आपको AIJ। यह आपको मिला है I प्लस 2J इसकी होल स्क्वायर बट्टे 2, इसकी होल स्क्वायर बट्टे 2। तो सिंपली स्टूडेंट करते हैं शुरू। A11 तो I का वैल्यू 1 और J का कितना पुट करना है 1, तो 2 × 1 होल स्क्वायर बट्टे 2। तो कितना हो गया स्टूडेंट 1 + 2 3, उसका होल स्क्वायर बट्टे 2, 9 बट्टे 2। A12 तो I की जगह 1, J की जगह 2, यानी गुना में कितना लिखेंगे 2 बट्टे 2 और इसका वर्ग। तो 1 + 4 का होल स्क्वायर बट्टे 2, 4 1 5, 5 की वर्ग 25 बट्टे 2। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए 2 × 2 4, 4 1 5, 5 की वर्ग 25। क्लियर हो जाना चाहिए। A21 तो I की जगह 2, 2 × 1, J की जगह कितना है 1 है, तो वर्ग बट्टे 2। ठीक है, 2 + 2 कितना 4, तो 4 की वर्ग बट्टे 2,
16/2 बराबर स्टूडेंट कितना, 8। आगे देखते हैं 8/2। तो आई की जगह 2, 2 गुना जे की जगह 2 होल स्क्वायर बट्टे 2, तो 2 + 4 होल स्क्वायर बट्टे 2, 4 2 6 स्टूडेंट, 6 का वर्ग बट्टे 2, 6 का वर्ग मतलब 36/2, 18 कितना, 18। तो फाइनली जो है ए जो आपकी बन के आएगी स्टूडेंट, देखिए 9/2, 25/2, 8, 18। ये जो है स्टूडेंट फाइनली आपकी जो मैट्रिक्स है ये बन के आपके पास आएगी स्टूडेंट, बिल्कुल जो है ये जो आपकी राइट आंसर है। इस प्रकार से इजी टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट, बच्चों वाले ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है ये। तो इसमें जो है स्कोरिंग चैप्टर है, सभी बच्चे जो है इसको जल्दी पढ़ लेंगे हम लोग इसको, तो इसमें ज़्यादा आप टेंशन ना लें। क्वेश्चंस जो अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ ली देन क्वेश्चन क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी स्टूडेंट हमें 3/4 का जो है अवयव बनाना है, बिल्कुल। तो बिल्कुल बना लेते हैं स्टूडेंट, 3/4 का ही अवयव हमें जो है बनाना है। तो सेम पीछे के पैटर्न पे बेस्ड है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो मापांक लगा है उसका क्या रिजल्ट होंगे। तो मापांक हमेशा क्या करके देता है, पॉजिटिव रिजल्ट करके देता है। तो यहीं से कर लीजिए, हल जो है 5th, इसका फर्स्ट जो आपका मैट्रिक्स है वो 3/4 का है। तो लिख लीजिए जो ए है अवयव क्या होंगे उसके, 1 1 1 2 1 3 1 4, ए 2 1 2 2 2 3 2 4, ए 3 1 3 2, ठीक है स्टूडेंट, और ए 3 3, ए 3 4, यानी टोटल 12 एलिमेंट्स होंगे इसके, यानी 12 अवयव, क्योंकि भाई 3/4 की है तो 12 अवयव होंगे जो ये होंगे स्टूडेंट। फॉर्मेट क्या है वो लिखते हैं, यानी ये 3/4 की है। तो 3 पंक्ति है, R1 R2 R3 C1 C2 C3 C4, 4 स्तंभ स्टूडेंट। अब देखिए फॉर्मेट जो है लिख रहा हूं मैं यहां पे, आपको गिवन है AIJ। ये फॉर्मेट आपको दे रखा है 1/2 मापांक -3i + j, इसका मापांक। तो सबसे पहले हम ये जो एलिमेंट है ये निकाल लेते हैं, A11। तो 1/2 -3 गुना 1 + 1, यानी i की जगह 1, j की जगह 1। देखिए स्टूडेंट ये 16 के कितना हो गया, -3, -3 में से यही कर देते हैं 1/2 -3 + 1, तो ये हो गया 1/2, अंदर बचा -2, तो ये क्या हो जाएगा, -2 को मापांक क्या कर देगा, +2, कितना 1। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको, यानी ये जो मॉडुलस है यानी मापांक, ये इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। फिर देखिए यहां पे A12, तो फॉर्मेट क्या है 1/2, ठीक है, -3 गुना 1 + 2, ठीक है। तो ये सोल्व आउट होके देखिए कैसे सोल्व होगा, 1/2
-3 + 2, 1/2 मापांक के अंदर -1, तो ये फाइनली रिजल्ट देगा 1/2। ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार A13, तो 1/2 -3 × 1, और यहां पे J के स्थान पे कितना लिखिए, आप कहेंगे सर 3, तो -3 + 3, 1/2 -3 + 3 कितना हो गया 0, तो ऑल ओवर कैसा रिजल्ट, 0 रिजल्ट। आगे देखिए A14, A14 पहली पंक्ति का चौथा, पहली पंक्ति और चौथा स्तंभ का अवयव, फॉर्मेट यही रहना है। तो 1/2, ठीक है, -3 × 1 + 4, तो 1/2, और ये 16 के कितना प्लस का 1, तो प्लस का 1 तो बाहर 1 ही आएगा, तो 1/2। ठीक है स्टूडेंट। आगे देखिए A21, A21 तो बिल्कुल 1/2 -3 × 2, क्योंकि I गुना में है तो I का वैल्यू कितना है 2, +1, J का वैल्यू कितना है 1, माइनस का 6, उसमें 1 जुड़ेगा तो माइनस का 5, 1/2 -5, मापांक है तो बाहर कितना आएगा प्लस का 5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसी प्रकार A22, तो 1/2 -3 × 2 + 2, 1/2 माइनस का 6, उसमें प्लस का 2 जुड़ा तो -4, तो ये 4/2, -4 को मापांक क्या कर देगा +4, 4/2 कितना 2। ठीक है स्टूडेंट। अब जो है ये जो एलिमेंट्स मैंने ज्ञात किए उनको मैं यहां जमा के लिख रहा हूं ताकि मेरे पास स्पेस हो जाए भाई। पहली पंक्ति के सारे अवयव आ चुके हैं, तो यहां से देखिए पहला जो है 1, दूसरा 1/2, तीसरा 0, चौथा 1/2, इतने आ चुके हैं। देख लीजिए A11 1, A12 1/2, A13 0, A14 1/2, A21 ये आपका आ गया 5/2, A22 ये आ गया 2। इतने हमारे पास ज्ञात हो चुके हैं स्टूडेंट। जो आगे के हैं उनको हम लोग जो है थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, देन जो है ज्ञात करने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। तो थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा बिल्कुल। तो देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट जो है हम लोग, अब हमें ज्ञात करना है A23, तो यही कर देते हैं A23, तो 1/2 -3, I की जगह कितना 2 और J की जगह 3, तो -6 + 3, तो ये हो गया आपका 1/2 -6 + 3, 1/2 -3, और उसका मापांक है तो ये आपको रिजल्ट देगा 3/2। कितना रिजल्ट देगा स्टूडेंट 3/2, तो लिख देते हैं यहां जमा के 3/2। एंड नेक्स्ट वन देखिए A24, तो 1/2 मापांक -3, I की जगह देखिए स्टूडेंट 2, J की जगह 4, तो -6 + 4, 1/2 -6 + 4, कितना बचा, यहां पे अंदर माइनस का 2 बचा और मापांक लगाए तो प्लस का 2, तो 2/2 1। ठीक है,
बिल्कुल क्लियर आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है A31, देख लीजिए 1/2, यहां से देखिए -3 गुना 3, यानी आई कीजिए कितना, ये आई का वैल्यू है तो 3 यहां पे, जे का कितना 1, ठीक है। ये हो गया -9 + 1, तो 1/2 -9 + 1। ये स्टूडेंट फाइनली आपके पास माइनस का 8 बचा, मापांक है तो प्लस का 8/2 बराबर 4 हो गया स्टूडेंट। A32, तो 1/2 मापांक -3 गुना 2 + 2, ये कितना हो गया -A, अरे यहां पे देखिए -3 ही लिखा जाएगा भाई, क्योंकि आई का वैल्यू कितना है 3 है, अभी तो गलत हो जाता। तो ये हो गया -9 और +2, तो 1/2 -9 + 2 कितना -7, तो ये 7/2 हो जाएगा, +7 हो जाएगा ना क्योंकि मापांक लगाए। A33, तो 1/2 -3 गुना 3 + 3, -9 +3, तो -6 बचेगा, -9 +3 -6, फाइनली रिजल्ट होगा 6/2 यानी 3। ठीक है स्टूडेंट। A34, 1/2 मापांक -3 × 3 + 4, -9 + 4, तो ये आपको रिजल्ट दे देगा 1/2 -5 5/2। ठीक है, तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 4 7/2 3 5/2, तो ये जो है हमारी 3/4 की जो है मैट्रिक्स जो है आपके पास बन के स्टूडेंट ये आनी है बिल्कुल। तो आप जो है इसको जो है मैचिंग कर सकते हैं, कहीं पे भी आपकी जो है इसमें दिक्कतें नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी इजी टाइप क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन अक्सर आती रहती है, तो इजी है, आप स्वयं बना सकते हैं। तो देखते हैं इसका पार्ट सेकंड जो है, ये सेकंड पार्ट है इसका। तो स्टूडेंट ये जो है सेकंड पार्ट, इसको भी जो है हम लोग बना लेते हैं, आप चाहें तो इसको HW में बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट, इसका जो सेकंड पार्ट है काफी ज्यादा सिंपल है ये तो जो फॉर्मेट दे रखा है AIJ, वो हमें दे रखा है 2i - j, 2i - j। तो स्टूडेंट देखिए पहले A11, तो 2 गुना 1 - 1, तो ये स्टूडेंट अपने पास 16 होके 2 में से 1 गया 1। A12, 2 गुना 1 - 2 कितना 0। ठीक है, A13, तो 2 गुना 1 - 3, तो ये हो गया स्टूडेंट अपने पास -1। यहां पे करते हैं इसको आगे A14, तो ये फॉर्मेट है 2 गुना 1 - 4, तो ये 2 - 4 कितना रिजल्ट देगा -2। आगे जो है A21, तो 2 गुना 2, 2 गुना 2 -1, तो 4 में से गया 3। A22, 2 गुना 2 - 2, यानी 4 - 2 2। ठीक है स्टूडेंट्स। A23, तो 2 गुना 2 - 3,
4 माइनस 3 1, 8 2 4, तो 2 गुना 2 माइनस 4 यानी 0, 8 3 1, तो 2 गुना 3 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 5, 8 3 2, 2 गुना 3 माइनस 2, 6 माइनस 2 4, 8 3 3, 2 गुना 3 माइनस 3, 6 माइनस 3 3, 8 3 4, 2 गुना 3 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल अब जो हमारे पास मैट्रिक्स बन रही है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहां जमा के लिख देते हैं, यहां से 1 0 माइनस 1 माइनस 2 3 2 1 0। ठीक है, 5 4 3 2, ये जो है फाइनली हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इजीली आपको करना है। देखते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमें क्या मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें दो मैट्रिक्स जो है समान मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमें जो है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आप लोग इजीली कर सकते हैं इसको स्टूडेंट, कहीं कोई डाउट नहीं होने वाली। देखते हैं तो स्टूडेंट दोनों मैट्रिक्स जो है हमारी समान मैट्रिक्स है, तो तुलना करेंगे। अगर हम इसके पार्ट फर्स्ट में हल जो है 6 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो अगर हम तुलना करें तो 4 किसके बराबर होगा, y के बराबर। तुलना करने पर y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और z का कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 3, z का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का कितना आ जाएगा, 1, x का कितना आ जाएगा, 1। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है भाई, एकदम सिंपल, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। तुलना ही की हमने। सेकंड पार्ट बनाते हैं इसका। सेकंड में भी हमें दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो समान मैट्रिक्स हैं, तो क्या करनी है, तुलना करनी है इसकी। तो कर लीजिए। तो x प्लस वाई ये किसके बराबर होगा आपका, आप कहेंगे सर 6 के। ठीक है, 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड ये किसके बराबर हो गया, ये 5 के बराबर हो गया। 5 प्लस जेड किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। तो यहां से जेड का वैल्यू तो देखिए 5 माइनस 5, तो जेड बराबर तो आपको कितना प्राप्त हो रहा है, 0। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं एक बार। फिर देखिए x प्लस वाई ये किसके बराबर होगा, x प्लस वाई नहीं, सॉरी x गुणा वाई, x गुणा वाई, x प्लस वाई तो 6 के बराबर है, x गुणा वाई ये 8 के बराबर होगा। किसी के बराबर, 8 के बराबर। अब स्टूडेंट अगर हम समीकरण 1 से जो है y का मान निकाल लें, इसको हम समीकरण 2 दे रहे हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम y का वैल्यू निकाल लें, तो y बराबर आपके पास क्या आ गया, 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स। ठीक है, इसको अगर हम यहां पुट कर दें समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, देखते हैं रखने पर क्या होता है। तो x y की जगह 6 माइनस एक्स बराबर 8, सोल्व आउट करो, 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8।
तो देखिए थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, इन दोनों पक्षों को इस साइड लेके आ जाइए, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। ये बन गया एक द्विघात समीकरण। कैसा समीकरण बन गया स्टूडेंट? द्विघात। तो द्विघात को सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले पद को 8 से गुना करेंगे तो कितना? 8 एक्स स्क्वायर। बीच वाले तो जो एक्स स्क्वायर का पद है वो और 8 है, इसको तो एज इट इज लिख लेंगे। बीच में जो 6 माइनस 6x है, इसके दो टुकड़े करेंगे। किस प्रकार? देखिए माइनस 4x माइनस 2x, दोनों को जोड़ा तो माइनस का 6x, दोनों को गुणा किया तो 8x स्क्वायर प्लस का x कॉमन लीजिए, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट, तो फाइनली ये सोल्व होके x माइनस 4 x माइनस 2 बराबर 0। तो जब x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, और जब x माइनस 2 बराबर आपका कितना है? 0, तो x बराबर कितना? 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, अब जब x का वैल्यू आपके पास 4 है तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर कितना है? 6। तो x का 4 है तो यहां 4 पुट किया तो 4 प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए ना, इससे डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, तो स्पेस का भी थोड़ा अभाव है तो ये भी काम हो जाए। ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, y बराबर अपने पास कितना है, यहीं से कर लेते हैं। y बराबर कितना है? 6 माइनस एक्स। ठीक है, x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो y बराबर 6 माइनस 4, तो y का कितना आ गया? 2। ठीक है, देखिए आगे देखिए, यहां से y इजिकल्स टू 6 माइनस एक्स, तो x के स्थान पे अगर 2 पुट करें तो y बराबर कितना आ गया? 6 माइनस 2, तो y बराबर कितना? 4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास आएगा। ठीक है, z का 0, x का जब 4 है तो y का 2 है, और x का जब 2 है तो y का आपके पास 4 है। तो लिख दीजिए, जब x बराबर 2 तब y बराबर 4, और जब x बराबर 4 तब y बराबर 2। इस प्रकार से स्टूडेंट ये रहेगा आपके लिए, बिल्कुल ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और z हमेशा क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। z हमेशा क्या रहने वाला है? 0 ही रहने वाला है। तो बिल्कुल इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, अगर है तो पूछिए, अदरवाइज इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग बनाते हैं, इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट भी मुझे काफी इजी प्रतीत हो रहा है, सारे क्वेश्चन ही इजी हैं इसमें बिल्कुल। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तुलना कर लेते हैं सबसे पहले। पार्ट थर्ड, ये हाँ बिल्कुल थर्ड पार्ट है इसका, 2 हमने बना लिए स्टूडेंट। पार्ट थर्ड, तो तुलना कर लीजिए। तो जब हम तुलना करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसका वैल्यू स्टूडेंट कितना आएगा तुलना से? आप कहेंगे सर 9। ठीक है, दूसरा देखिए x प्लस जेड, इसका कितना आ रहा है? आप कहेंगे सर 5। ठीक है, और नेक्स्ट जो है x y प्लस जेड है, y प्लस जेड, यह आपको कितना प्राप्त हो रहा है? आप कहेंगे सर 7। ठीक है, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस जेड प्लस वाई बराबर 9,
और ये वैल्यू इसमें पुट कर दें यहां पर x प्लस जेड के स्थान पे हम कितना पुट कर दें 5, तो 5 प्लस वाई बराबर 9 एंड y बराबर हमारे पास कितना हो गया स्टूडेंट 9 माइनस 5, तो y बराबर आ गया हमारे पास 4। y का वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, x प्लस जेड के स्थान पे हमने यहां से 5 यहां पुट कर दिया, तो y का 4 आ गया, तो y का 4 इसमें पुट कर दीजिए आप 7, तो z बराबर 7 माइनस 4, यानी z बराबर आपके पास आ गया स्टूडेंट 3। क्लियर। अब z का ये 3 आया, इसको यहां पुट कर दीजिए, तो x प्लस 3 बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 3, तो x का कितना आ गया 2। x की कितनी वैल्यू आ गई 2। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, बिल्कुल इसमें कोई भी जो है समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी x का 2 आना चाहिए, आ रहा है, और z का 3 y का 4। ठीक है स्टूडेंट, देखिए जो नेक्स्ट है, सारे क्वेश्चन सेम ही पैटर्न के भाई, सेम। इसमें भी कह रहा है ये ए बी सी डी का वैल्यू ज्ञात करो, तो बनाते हैं स्टूडेंट बिल्कुल इजी सा ही क्वेश्चन, बिल्कुल। तो देखते हैं किस प्रकार से बन जाएगा। चूंकि हमें दोनों मैट्रिक्स जो है समान मैट्रिक्स दे रखी है, तो हम लोग पहले तुलना कर लेंगे। हल 7 क्या करेंगे तुलना, तो यहां लिख देंगे तुलना करने पर तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना -1। ठीक है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और 2a प्लस सी, 2a प्लस सी इसका वैल्यू 5। ठीक है, और 3c प्लस डी इसका वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट 13। कितना है 13। तो बिल्कुल ध्यान से अगर हम करें इसको, अगर इसको हम इक्वेशन नंबर कितना दे दें 1, इसको मैं दे रहा हूं 2। अगर मैं समीकरण नंबर जो मेरा 1 है इसको 2 से गुना कर दूं, क्या कर दूं, समीकरण 1 गुना 2, फिर मैं घटा दूं माइनस समीकरण 2, तो पहले इसको 2 से गुना करता हूं, 2a माइनस बी बराबर 2 गुना -1। तो देखिए 2a माइनस 2b इज इक्वल टू -2। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, हल करने पर ये आ गया। अब इसमें से कौन सा घटा दें, समीकरण 2, तो लिखिए यहां 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। घटा दें तो चिन्ह बदलिए, माइनस प्लस माइनस, तो ये तो कट गया। यहां पे कितना बचा -2b प्लस बी, तो क्या बचा माइनस का b, और इधर -2। देन फाइनली हमारे पास b बराबर कितना आ गया स्टूडेंट 2 आ गया। b बराबर कितना आ गया 2। यहां से देखिए समीकरण जो है 2, उससे देखिए किसे, समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से, तो इस b 2a माइनस बी बराबर 0, तो b बराबर कितना हुआ 2a, और a बराबर b बट्टे 2, a बराबर क्या हो गया यहां से b बट्टे 2, b का वैल्यू यहां पे 2 डाल दीजिए, तो a बराबर 2/2, या a बराबर मेरे पास आ गया 1। कितना आ गया 1। अब देखिए स्टूडेंट a बराबर 1 यहां डाल दीजिए,
2 गुना 1 सी प्लस 5, तो ये हो गया 2 प्लस सी बराबर 5। इस 2 को उस साइड ले जाइए तो सी इज इक्वल टू 5 माइनस 2, सी बराबर आपके पास आ गया 3। ठीक है स्टूडेंट, इसी का वैल्यू यहां डाल दीजिए, 3 गुना 3 प्लस डी बराबर 13, 3 तिया 9 प्लस डी बराबर 13। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो डी बराबर 13 माइनस 9, डी बराबर 4, डी बराबर 4। तो स्टूडेंट ये सब आपके पास आना चाहिए यहाँ पे, ये जो 7 नंबर है उसमें। ठीक है, बिल्कुल आपके पास ये सारी वैल्यूज जो है आ जाने चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हमें बोला गया कि जो आपका मैट्रिक्स है AIJ वो एक वर्ग अवयव है। तो अब हमने पढ़ा है थ्योरी के अंदर, कोई भी मैट्रिक्स जो है वर्ग अवयव उस स्थिति में होता है जब उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो। पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो हल जो है 8 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होनी चाहिए, वर्ग अवयव होने के लिए पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, 9th नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कह रहा है निम्नलिखित युग में समान है, यानी दोनों अवयव जो समान है। तो ठीक है, बिल्कुल ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। अभी तो हमने बनाया ऐसे ही क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट, बड़ा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तुलना कर लीजिए। तो तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो देखिए 3x प्लस 7 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से देखिए 3x बराबर -7 और x इज इक्वल टू -7/3। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा अगर हम तुलना करें तो ये जो y-2 है ये किसके बराबर होगा, ये y-2 5 के बराबर होगा। तो यहां से y बराबर कितना हो जाएगा, 2 उस साइड जाएगा तो 7। ठीक है, आगे देखिए y प्लस 1, y प्लस 1 बराबर 8, y प्लस 1 बराबर 8। तो इसको उस साइड ले जाइए 1 को, तो 8 माइनस 1, तो यहां से भी y का कितना आ रहा है, 7 ही आ रहा है। और एक ऑप्शन और दे रखा है 2 माइनस 3x बराबर 4, यहां से ऐसा बन रहा है। तो देखिए अगर इस 2 को मैं उस साइड ले जाऊं तो -3x इक्वल टू 4 माइनस 2, तो -3x बराबर कितना हुआ, -3x बराबर, ठीक है, यहां से -3x बराबर स्टूडेंट मेरे पास हो गया 2। और यहां से देखिए x इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, -2/3, -2/3। यानी ये कह रहा है x का मान -2/3 है या 7/3 है, y का 7 है। ठीक है, तो हमने देखिए यहां से हमारे पास आया ये समीकरण बनी। तो इसमें इस समीकरण को चेक करते हैं कि ये जो मान हमारा आया ये इसको संतुष्ट कर रहा है क्या। ठीक है, x का जो मान है, ठीक है, वो इसको संतुष्ट कर रहा है क्या, यानी -7/3 इसको संतुष्ट करता है क्या, इसमें चेक करते हैं, जांच करते हैं यहां पे। दो माइनस 3 x इजिकल टू 4, इसमें x का कितना रख रहे हैं, -7/3। तो 2 - 3 गुना -7/3, तो देखिए 3 से 3 कट गया, 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 7 या 21, 21 और 2 23 बराबर नहीं होता किसके, 4 के।
तो ये तो इसको असंतुष्ट कर रहा है। सत्य है ये बात, तो ऐसा थोड़ी होता है, नहीं गलत है। यानी ये जो हमारी कंडीशन बनी, इसमें अगर हम -7/3 रखते हैं तो उसको वो संतुष्ट नहीं कर रहा। तो ये तो क्लियर है कि ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एक कंडीशन ये बन रही है 3x + 7 = 0। 3x + 7 = 0। तो अगर x का मान मेरे पास कितना होता है, देखिए -2/3, तो इसको संतुष्ट करता है कि देखते हैं ये वैल्यू इसको संतुष्ट करती है क्या। तो जांच कर रहे हैं, यहां पे ध्यान रखना। तो x की जगह कितना डालिए, -2/3, तो 3 -2/3 + 7। देखिए 3 से 3 कट गया, -2 + 7 कितना आ रहा है, 5। यानी 5 बराबर नहीं है किसके, 0 के। ये भी क्या है, बराबर नहीं होता 0 के। सही बात है, 5 और 0 कब से बराबर होने लगे। तो ऐसे लिखिए 23 जो बराबर है 4 के, 23 बराबर है 4 के। ये बात तो क्या है, असत्य। या 5 बराबर है 0 के, ये क्या है, असत्य है। इसलिए भाई कोई भी मान जो है संतुष्ट नहीं कर रहा, तो आपका जो ऑप्शन है जो बिल्कुल बी आंसर इसमें दे रखा है, ज्ञात करना संभव नहीं है। ज्ञात करना क्या नहीं है, संभव नहीं है। यानी आप जो है ये मत कर देना कि x की वैल्यू जो है आपकी 2/3 आ गई और y की कितनी आ रही है 7, तो ये जो आंसर आप मैच कर दें। तो भैया देखिए यहाँ पे x का 2/3 आ रहा है, यहाँ पे 7/3 आ रहा है। तो ये जो 2/3 जो आ रहा है, इसको इसमें रख के चेक कीजिए कि इसको ये संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है इस कंडीशन को। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। बोला सर कैसे, अरे वो ऐसे कि भाई सुनिए, दो मैट्रिक्स जो है समान होती है। पहली बात उनकी कोटि बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कोटि बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास ये कंडीशन है 2 - 3x = कितना है, 4 है। तो भाई इसका ये जो साइड है इसका सॉल्यूशन भी कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो जब हम इसमें जो है -7/3 पुट करें तो इस साइड 4 आना चाहिए था, जो नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है, संगत अवयव क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो -7/3 इस पे रखने पर 4 नहीं आ रहा इस साइड, इसलिए असत्य है ये मान नहीं हो सकता। फिर बात रही यहां पे आपके पास x की वैल्यू -2/3 निकली। ठीक है, तो ये देखिए x का ये कंडीशन ये है। ठीक, इस ये 0 है, तो इस साइड का भी 0 आना चाहिए। कौन सा मान रखने पर, -2/3, तभी तो समान होगी। दोनों से ही नहीं आ रहे, तो ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी बी आंसर होगा। बी आंसर होगा स्टूडेंट। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगा सकते हैं, बिल्कुल आप इसको स्टार लगा लीजिए। इस प्रकार से आपको स्टूडेंट ये क्वेश्चन बनाना था। बिल्कुल, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमें एक 3/3 कोटि के अवयव के कुल के अवयवों की कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि, कि भाई 3/3 कोटि का एक अवयव लिखते हूं पहले मैं आपके लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास A 3/3 का, जिसके एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारे पास 3/3 की एक मैट्रिक्स है। ये कह रहा है इस प्रकार 3/3 की कितनी मैट्रिक्स बन सकती है जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि या तो 0 हो या 1 हो। तो भाई मेरे को ये बात बताइए आप जो है कि आपके पास ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको कितने तरीके को चूज करने के कितने तरीके हैं। यानी इस फर्स्ट एलिमेंट की कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है, या तो 0 या 1। तो इसको कितनी, यानी इस पर कितने नंबर्स हो सकते हैं, 2। इसी प्रकार इस पे कितने, आप कहेंगे सर 2। इसी प्रकार इस पे कितने नंबर्स हो सकते हैं, 2।
तो प्रत्येक पे कितने कितने नंबर्स हो सकते हैं? 2। यानी इसको कितने प्रकार से आप व्यक्त कर सकते हैं? यानी मेरे कहने का मतलब है प्रत्येक अवयव को अभिव्यक्त करने के कितने तरीके हैं? आप कहेंगे सर 2, हमने क्रमचय संचय पढ़ा है ना, उसके बेस पे देखिए। तो प्रत्येक एलिमेंट को आप दो दो तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं। कुल एलिमेंट कितने? 12। ठीक है भाई, तो 1 2 3 4। फर्स्ट एलिमेंट को आप दो तरीके से, सेकंड को 2, थर्ड को 2, इसी प्रकार फोर्थ को 2, फिफ्थ को 2, सिक्स्थ को 2, सेवंथ को 2 तरीके से, एट्थ को 2 तरीके से और नाइन्थ को 2 तरीके से, यानी 2 की पावर 9 कुल तरीके हो गए 2 की पावर 9। और 2 की पावर 9 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 दूनी 64। और 64 को अगर 8 से गुना कर दिया जाए तो 32 का 2 आसल 3, 512, यानी कुल तरीके हो गए 512। डी आंसर होगा स्टूडेंट। फिर से समझ लीजिए, ये हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है। इसमें प्रत्येक जो अवयव है उसको अभिव्यक्त करने के तरीके कितने हैं? क्योंकि एलिमेंट या तो उसकी जगह 0 आएगा या 1 आएगा, तो प्रत्येक एलिमेंट को व्यक्त करने के 2 तरीके। ठीक है, तो कुल तरीके हो गए 2 की घात 9, यानी 512। तो स्टूडेंट आशा करते हैं सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। ये थी हमारी आज की लेक्चर, और जो हमारा चैप्टर है 3.1 ये कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 3.2 अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको समस्या हो, एक बार वीडियो को रिपीट करके आसानी से देखिए आराम से। सभी जो हैं जो स्टूडेंट्स वो अपनी नोटबुक जो है नोट्स वाली उसको लेके बैठे, एक एक क्वेश्चंस को नोट करते जाएं। सभी क्वेश्चनों को वो रफ में जो है एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद में उसमें सोल्व करें। फिर भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो देन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अपने आप जो फ्रेंड सर्कल है उसमें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।